हेलो गाइस, वेलकम टू आइशो ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग नीट के लिए फिज़िक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ता है हम लोग वो स्टडी करेंगे। तो इसमें आपका बहुत सारा पार्ट्स इंक्लूडेड है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस में फिर लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन में डेफिनेट, इनडेफिनेट, फिर एरिया अंडर द कर्व। तो ये सब हम लोग निकालेंगे, क्योंकि बिना ये सब बेसिक जाने आप लोग फिज़िक्स का जो क्वेश्चन बनाएंगे तो सॉल्व नहीं होंगे आपसे, कि वहाँ पे ये सब अप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन, क्योंकि 3 डायमेंशन का ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं नीट में, तो 2 डायमेंशन का हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मतलब एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी एक पॉइंट का लोकेशन बताना। मतलब अगर मैं बताऊं कि एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट P का, मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि 2, 3 है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? कोऑर्डिनेट से पता चलता है कि ये इस पॉइंट P का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो फर्स्ट पार्ट है ये एक्स का वैल्यू समझाता है, और जो सेकंड पार्ट है ये वाई का वैल्यू समझाता है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट P है, तो P के करस्पॉन्डिंग अगर आप एक्स एक्सिस पे आएंगे वर्टिकली नीचे आके, तो ये जो वैल्यू दिखाएगा आपका, ये एक्स इक्वल्स टू 2 दिखाएगा। और वैसे ही अगर करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे जाए जिसका वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू 3 दिखाएगा। तो यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेसिकली। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक कोऑर्डिनेट निकालना होता है पॉइंट का, मतलब उसका लोकेशन पता करना होता है। तो हम लोग को पता है कि जो पॉइंट रहता है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 रहता है, क्योंकि ये पॉइंट ना तो एक्स एक्सिस में आगे गया है ना तो वाई एक्सिस में ऊपर गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिसके बीच में हम लोग डिस्टेंस निकालने का फार्मूला भी लगाएंगे और वो सब निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 डायमेंशन में देखें, 2 डायमेंशन में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे A, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2। ठीक है, तो इस पॉइंट A से लेके इस पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस है, जो हम लोगों को पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर हम लोग AB का डिस्टेंस निकालेंगे AB, तो हम लोगों को मिलेगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ऐसे हम लोगों का डिस्टेंस निकल आएगा दो पॉइंट के बीच, A और B के बीच में हम लोग का डिस्टेंस निकल आएगा। तो इसको हम लोग 2D बोलते हैं, क्योंकि एक्स और वाई प्लेन में हम लोग लेते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और यहाँ से फिर आपका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो आएगा, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है 2 डायमेंशन में, और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं एक एक्स वाई प्लेन में मैं एक लाइन, कोई भी एक लाइन ऐसे ले लूँ, समझ लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है। सपोज दिस इज x1, y1, दिस इज x2, y2। ठीक है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ऐसा रहता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक इक्वेशन रहता है जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो m रहता है, m मतलब स्लोप होता है। स्लोप ये समझाता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से या हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने इंक्लाइंड है,
वो हम लोग को स्लोप बताता है, ठीक है। एंड सी जो है, सी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। तो अभी हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट x2 y2 है, फिर उसका यूज़ कहाँ पे आएगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का और एक तरीका होता है, ठीक है, जिसका जो इक्वेशन होता है, जो बेसिक जनरल फॉर्म होता है, वो होता है आपका y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। इसमें हम लोग जो कोऑर्डिनेट है उनके टर्म्स से हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए कि ये स्लोप है। ये स्लोप बेसिकली होता क्या है? ये स्लोप बेसिकली ये होता है कि जो लाइन रहता है वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना इंक्लाइंड रहता है, ठीक है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, इंक्लिनेशन अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप भी बढ़ेगा। तो स्लोप मैक्सिमम कब होगा, जब ये लाइन वर्टिकल बन जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बनना मतलब एंगल बना रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब जब एंगल 90 डिग्री होगा उस टाइम स्लोप हम लोगों का इनफाइनाइट होगा, मतलब मैक्सिमम होगा स्लोप उस टाइम, ठीक है। इनफाइनाइट बोल सकते हो उसको। तो ऐसे अगर हम लोग स्लोप निकालने जाए, समझ लीजिए कि ये कोई लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप इन टर्म्स ऑफ अगर एंगल निकालें हम लोग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगल स्लोप का वैल्यू रहता है m जो है स्लोप दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, थीटा वो एंगल होता है जो एंगल ये लाइन बनाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ठीक है। ये रहता है आपका थीटा। तो हम लोग को पता है कि थीटा के लिए अगर हम लोग को tan का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो थीटा कितना होना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अगर समझ लीजिए कि 45 डिग्री है तो हम लोग का जो स्लोप है वो मिलेगा हम लोगों को tan 45 डिग्री मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है मैक्सिमम स्लोप, जिसका वैल्यू 1 है। तो ये हो गया एंगल के टर्म्स में स्लोप। और अगर अभी हम लोग अगर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में स्लोप निकालें, समझ लीजिए कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अभी हम लोगों को इसका स्लोप निकालना है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, विदाउट यूजिंग दिस थीटा वाला पार्ट, ठीक है। तो हम लोग थीटा यूज़ नहीं करके हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने का इसका फॉर्मूला रहेगा आपका स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन क्या बता रहा है, y2 का जो पॉइंट है, ये देखिए इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग y एक्सिस पे जाए तो ये y2 बताएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग y एक्सिस पे जाए तो ये y2 का वैल्यू बताएगा, क्योंकि हम लोग y एक्सिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बता रहा है y2 का वैल्यू। तो अगर ये जो पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग y एक्सिस पे जाए तो ये हम लोग को बताएगा y1 का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने जो निकाला है y2 माइनस वाई वन, ये बेसिकली क्या है, ये जो वैल्यू है y2, ठीक है, उस वैल्यू से ये वैल्यू घटा देना है, माइनस करना है। तो हम लोग के पास बचेगा ये, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली ये होता है, ये वाला जो पार्ट है ये, इसका मतलब y में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। y में कितना चेंज हुआ है, ये y2 जो है ये y का फाइनल वैल्यू है, ठीक है। और y1 जो है y का इनिशियल वैल्यू है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करने से हम लोग को मिलता है चेंज, जो है चेंज मिल जाता है। तो ये बेसिकली बता रहा है चेंज इन y, ठीक है। सिमिलरली x2 माइनस x1 जो है ये कैसे निकालेंगे, अभी अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग x एक्सिस पे आए तो ये पॉइंट जो है ये हम लोग को देगा x इक्वल्स टू, सॉरी दिस विल गिव अस x2, ये हम लोग को देगा x2। सिमिलरली इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग x एक्सिस पे जाए ये हम लोग को देगा x1, और नीचे हम लोग का लिखा हुआ है x2 माइनस x1, मतलब ये जो पार्ट है x2
उससे ये पार्ट घटा देना, तो बचेगा ये, और ये वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स अगर हम लोग निकालें फिर भी हम लोगों को स्लोप ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि एम इक्वल्स टू जो टेन थीटा रहता है ये इस वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, ठीक है। तो आप वो ट्राई कर लीजिए। तो अगर m इक्वल्स टू ये है और m इक्वल्स टू ये भी है तो हम लोग उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। वी कैन राइट टेन थीटा इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप वगैरह का बेसिक आइडिया है। उसके बाद ये जो इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है कि ये लाइन जहाँ से शुरू हुआ, सपोज ये लाइन ऐसे जा रहा है, लाइन सपोज ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट से लेके ये जो लाइन है जहाँ पे कट कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे वाई एक्सिस को, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं सी। तो अगर ओरिजिन से ऊपर है तो सी पॉजिटिव होगा, अगर ओरिजिन के नीचे है तो सी नेगेटिव होगा, और अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो सी का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से पास करेगा उससे ओरिजिन का डिस्टेंस ज़ीरो है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको, अगर हम लोग ऐसा एक इक्वेशन बनाए, सपोज दिस इज इक्वेशन, सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, दिस इज एक्स दिस इज वाई, सपोज ये एक लाइन है, इसका स्लोप है m, ठीक है, इसका स्लोप है m, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है हम लोग जो x का चेंज कर रहे हैं, ठीक है, x का जो वैल्यू बढ़ रहा है उसके साथ y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसका मतलब y2 माइनस वाई वन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, x2 माइनस एक्स वन जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को अल्टीमेटली इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, तो ऐसा रहा तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने बोला था कि जो इंटरसेप्ट है इस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, वहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अभी देखा है कि ओरिजिन से ये ऊपर है तो सी का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो इसका जो इक्वेशन रहेगा वो ऐसा रहेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा एक लाइन बनाऊँ जो ऐसे पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है, ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे। इसका मतलब वाई एक्सिस जो यहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस को हम लोग सी बोलेंगे। बट ये ओरिजिन से नीचे है तो ये सी जो है ये नेगेटिव होगा, तो हम लोग इसका इक्वेशन जो है ऐसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है, x के साथ y बढ़ रहा है या y के साथ x बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग ऐसा कोई एक लाइन लें, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो बेसिकली ये क्या चीज़ का लाइन है? दिस इज अ लाइन विथ इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है ओरिजिन पे, और ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस तो जीरो होगा, तो c इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस जीरो, और वाई इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। अभी अगर आप y इक्वल टू एक्स का जो वो है कर्व है वो देखने जाए तो ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू बिठाएंगे तो ये सेम वैल्यू आएगा करस्पॉन्डिंग, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू भी 2, ठीक है। तो ऐसा क्या आएगा? सेम वैल्यूज आएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएगा, और उस टाइम अगर हम लोग इसका एंगल निकालें वो आ जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर एंगल 45 डिग्री हो गया तो हम लोग को पता है कि जब एंगल 45 डिग्री होता है स्लोप होता है 1, ठीक है। तो ये अगर m इक्वल्स टू 1 हो गया तो अल्टीमेटली हम लोगों के पास वही वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका स्लोप, इंटरसेप्ट और कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा बेसिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन, जो कैलकुलस है, कैलकुलस का कुछ पार्ट्स है, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, वो सब करेंगे, जहाँ पे आप लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ वो रहेगा, वेरिएबल्स रहेगा, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। थैंक यू।